एलोपैथिक का बुराई करके बाबा रामदेव सुर्खियों में बन गए। बाबा रामदेव पर देश के जितने भी बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी राय रख दी कि बाबा बिना जानकारी के अपने बातों को साझा करने के लिए बैठ जाते हैं। इसको लेकर सियासत काफ़ी तेज हुई और अब ट्विटर पे लगातार बाबा रामदेव को अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि राजद्रोह का मुकदमा बाबा रामदेव के ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही आईएमए द्वारा कई हजार करोड़ रुपए के मानहानि की बात कही गई है कि बाबा रामदेव के ऊपर केस करके किया जाएगा। इसके साथ ही अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बाबा रामदेव पर पलटवार कर दिया है। बताते चले कि पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि सलवार वाले बाबा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अगर बाप ही धंधा में साझेदार हो तो गिरफ्तार कौन करेगा। अगर गिरफ्तारी होनी ही थी तो सलवार में नहीं बल्कि साड़ी और बुर्खा में भागना पड़ता। ये एक जोरदार प्रहार है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के तरफ से। बताते चले कि कोरोना काल में पप्पू यादव जिस तरीके से लोगों के बीच मसीहा बनकर पहुंचे, उसके बाद एक अलग विंग तैयार हुआ बिहार में और जो पप्पू यादव के समर्थन में उतरा। ऐसे में अब जब भी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी कोई भी खबर निकल कर आ रही है या उस पर राजनीति हो रही है तो पप्पू यादव जमकर विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। और इसी क्रम में अब जब बाबा रामदेव सुर्खियों में हैं, उन्होंने एलोपैथिक को कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया है। उसके बाद पप्पू यादव ने कह दिया कि जो भी बिजनेस इस वक्त बाबा रामदेव बिहार समेत पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदारी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बाबा रामदेव कई मंचों से नज़र आए हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए। वहीं अगर बात की जाए तो वो दौर आपको याद होगा जब रामलीला मैदान में एक बड़ा जो क्रांति देखने को मिला था, जिस वक्त बाबा रामदेव भी मंच पे अन्ना हजारे के साथ मौजूद रहते थे। उसी दौरान एक तस्वीर निकली थी जब पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन को बंद करवाया जा रहा था, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। उस दौरान बाबा रामदेव को सलवार सूट में भागते हुए देखा गया था। इसी को लेकर अब पप्पू यादव ने कहा है कि जिसका बाप के साथ बिजनेस में साझेदारी होगा उसे गिरफ्तार कौन करेगा। साफ तौर पर बाबा रामदेव पर बड़ा हमला करते हुए पप्पू यादव ने बाबा रामदेव के बिजनेस को भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ से चलने वाला बिजनेस बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां बाबा रामदेव पर लगातार जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल की बड़ी बड़ी टीम है, वो उनके बयान को लेकर कई तरीके के सवाल बाबा रामदेव से पूछ चुकी है। वहीं अब जब सियासत तेज है, पप्पू यादव ने बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है आप अगर इतने ही बड़े जानकार हैं तो फिर क्यों भागे फिर रहे हैं। साफ तौर पर पप्पू यादव ने कहा है कि अगर हालात विपरीत होते तो आपको जेल जाना पड़ता। आपने जिस तरीके से इस कोरोना काल में लोगों को ठगने का काम किया है वो बताता है कि मौजूदा सरकार आपके साथ है, वरना आप जेल के अंदर होते। उस समय में आप सलवार सूट पहनकर भागे थे। अगर सरकार सही से काम करती तो आपको एक बार फिर साड़ी या बुर्खा पहनकर भागना पड़ता। अब देखने वाली बात होगी कि जहां दो विंग में बटा हुआ है अभी इस वक्त हिंदुस्तान, एक जहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है तो दूसरा विपक्षियों पर निशाना साध रहा है। तो ऐसे में बाबा रामदेव पर जब पप्पू यादव ने पलटवार किया है तो किस तरीके से अब पप्पू यादव को जवाब दिया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान के बाद बाबा रामदेव के बचाव में उतरेगी? क्योंकि जो बड़ा आरोप पप्पू यादव ने लगाया है वो बाबा रामदेव के ऊपर है कि बिहार समेत पूरे हिंदुस्तान में जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जो बिजनेस बाबा रामदेव कर रहे हैं पतंजलि का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।